ओवैसी पल्लवी ने यूपी में कर दिया खेला। उपचुनाव से पहले फंसे अखिलेश राहुल। ओवैसी का ऐलान, योगी हो गए हैरान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजे सबसे ज्यादा चौंकाने वाले रहे। बीजेपी को कॉन्फिडेंस था कि इस बार 62 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन पासा ऐसा पलटा कि इंडिया गठबंधन बाजी मारते हुए अपने पाले में 43 सीटें ले गया। अकेले सपा ने 37 सीटें जीती, तो वहीं कांग्रेस ने 6 सीटों पर कब्जा भी कर लिया और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। लेकिन असली खेल तो यूपी में अब शुरू होने वाला है और ये खेल होगा 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर। दरअसल सपा ने लोकसभा की 37 सीटें क्या जीत ली। अखिलेश यादव ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हैं कि अब वो उपचुनाव में 10 की 10 सीटें जीत कर पाएंगे। लेकिन एक तरफ सीएम योगी के ताबड़तोड़ फैसले और दूसरी तरफ ओवैसी और पल्लवी पटेल के खेल ने अखिलेश यादव को सिर पटकने के लिए मजबूर कर दिया है। पल्लवी पटेल और ओवैसी के एक ऐलान से सपा में बवाल खड़ा हो गया है। अखिलेश यादव रातों रात भाग खड़े हुए हैं। खबर यह है कि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा फैसला लिया है। एआईएमआईएम और अपना दल कमरेवादी सभी 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने अपना दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो अब अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कैसे ओवैसी और पल्लवी पटेल ने मिलकर अखिलेश के लिए खाई खोद दी है, क्योंकि जिन मुद्दों पर अखिलेश यादव राजनीति करते हैं, मुसलमानों पर दांव खेलते हैं, दलित पिछड़ों को लुभाने के लिए मसीहा बनते हैं, ठीक उन्हीं की राजनीति ओवैसी और पल्लवी पटेल भी करते हैं। तो ऐसे में 10 सीटों पर मुकाबला दिलचस्प होगा। अखिलेश, ओवैसी, पल्लवी एक ही वोट बैंक को लुभाने के लिए आपसी लड़ाई लड़ेंगे, एक दूसरे के वोट काटेंगे, जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ सीधा बीजेपी को मिलेगा। हालात बता रहे हैं कि 10 सीटों पर लगभग बीजेपी की जीत पक्की है। वहीं अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने बैठक ली और बैठक के बाद कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद पीडीएम पिछड़ा दल मुस्लिम की ये पहली बैठक है। बैठक में लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा की गई है। जो कमियां रह गई हैं उनको दूर करने पर रणनीति बनी है। यूपी में होने वाले 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में भी उतरने का फैसला लिया गया है और पदाधिकारियों को अभी से उपचुनाव की तैयारियों में जुटने के लिए निर्देश दिया गया है। हमारी कोशिश है कि पीडीएम विधानसभा के उपचुनाव में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराए और इसके लिए ग्राउंड पर अभी से तैयारियों में जुटने की रणनीति बनी है। विधानसभा में हमारे मोर्चे से और सदस्य विधानसभा पहुंच सके, इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। यानी कि अब उपचुनाव में पूरे घमासान की उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पीडीएम को करारी हार मिली थी। तो ऐसे में ये लोग उपचुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, वोटरों को लुभाने का दांव खेल दिया है। यही वजह है कि अखिलेश के पीडीए यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के सामने पल्लवी ओवैसी ने पीडीएम यानी पिछड़े दलित मुसलमान एजेंडे को उतारने का फैसला कर लिया है। एजेंडा सेम है, वोट बैंक भी सेम है। अब बाजी कौन मारेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। बता दें कि अखिलेश यादव के साथ खटास आने के बाद पल्लवी और ओवैसी की पार्टी ने ये नया नारा दिया था। इसी नारे को लोकसभा चुनाव में भी बुलंद किया गया, लेकिन जीत से ये लोग कोसों दूर रहे। कई सीटों पर तो इनके नेताओं की जमानत तक जब्त हो गई थी। लेकिन अब ऐसे में उपचुनाव में ओवैसी और पल्लवी का हुंकार भरना सपा कांग्रेस की दिक्कतें बुरी तरह बढ़ा रहा है। फिलहाल तो चुनाव आयोग ने अभी उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन सभी ने जोरों शोरों से अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जल्द ही इंडिया गठबंधन और बीजेपी अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर देंगे। यूपी की 10 सीटों पर होगा उपचुनाव। सीमा मऊ, फूलपुर, मझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद, कटहरी और खैर सीट पर उपचुनाव होगा। तो 9 सीटें विधायकों के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई हैं, जबकि एक सीट सपा विधायक को सजा मिलने के बाद खाली हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उस उपचुनाव में कौन बाजी मारता है। क्या लोकसभा सीटों पर हुई हार का बदला योगी आदित्यनाथ विधानसभा उपचुनाव की सीटें जीतकर ले पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।